Question says an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown in the figure. An electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and conductor is 20 centimeter at an instance. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instance. Now बहुत ही आसान सवाल है. Now ये अपना इनफाइनाइट वायर ये हो गई, राइट. और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है आपकी v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसको आप लिखेंगे q v क्रॉस b. ये आपका फोर्स होएगा. ना इस केस में अगर v आपका देखोगे यहाँ पे v तो डायरेक्शन तो इसकी आई कैप हो गई. सो v को आप लिख सकते हैं 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप. और इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन पहले लिख लेते हैं. डायरेक्शन होगी आउटवर्ड. तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इस जगह पे आउटवर्ड होगी जिसको आप लेट से के कैप कह रहे हैं. तो v और b के बीच में आपका जो एंगल है वो थीटा एंगल आपका हो गया 90 डिग्री. इसका मतलब है फोर्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा लिखते. तो साइन थीटा की वैल्यू बिकॉज थीटा 90 है वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी बी. नाउ अब इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू लिखनी रह गई. सो फोर्स जो हो जाएगा ये आएगा आपका क्यू है चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए चार्ज ई हो गया मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी वी मल्टीप्लाइड बाय बी. नाउ इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको आप लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ये आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. बस डेटा रख के फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. तो फोर्स विल बी इक्वल टू ई. ई की जो वैल्यू है वो आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देंगे. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय वी. वी की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी है वी 10 टू द पावर 5. 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट. म्यू नॉट होता है आपका 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय आई 5 एम्पेयर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर. आर आपका इन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस विच इज़ 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2. बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बाकी सवाल तो आसान हो गया. तो अब यहाँ पे बचा 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 तो ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10. ये तो वैल्यू हो गई. डिवाइडेड बाय नीचे 20 है 20. अब 10 की पावर देख लो तो ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 19 और ये बचा आपका 10 टू द पावर 5 और माइनस 7 तो यानी कि बचा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2. नीचे 10 टू द पावर माइनस 2 है तो इसको कैंसिल कर देते हैं. या चलो पहले लिख के फिर कैंसिल कर देंगे. माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 ये बचा है. ठीक है. सो ये कैंसिल हो गया. बचा 10 टू द पावर माइनस 2. अच्छा ये 20 क्यों आया, 10 होना चाहिए था ना. ये था 2 यहाँ से बचा था 10 आएगा ये. ठीक है ये 10 है मैंने मिस्टेक से गलती से लिख दिया. तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ये बना आपका ये 10 कैंसिल होकर ये बचा आपका 1.6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपका 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 ये आपका फोर्स हो गया. और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इसको 8 में कन्वर्ट कर देंगे तो फोर्स की जो फाइनल वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन. ये आपका फाइनल फोर्स की वैल्यू हो गई. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर.